कि देखिए हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लोग गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, ऐसे आडंबर में ना आए जनता। इसी के बाद अब सब लिखो, निषाद लिखो, मांझी लिखो, मंझवाल लिखो, गौड़ लिखो, गुड़िया लिखो, काल लिखो, धीमल लिखो, कोई ऐतराज नहीं। अगर हम विधायक बनेंगे तो हम जनता की पहले नौकरी लगाने में नहीं करेंगे भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ बियर। आज हम आए हैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के कायमगंज में इसलिए आए हैं कि ये कश्यप समाज का ये कार्यक्रम है और कश्यप समाज के कार्यक्रम में जो सुभाषपा पार्टी है, राजभर की पार्टी, सामान्यतः सब लोग जानते हैं प्रदेश में, देश में, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं प्रेमचंद जी, और वो अपने इस समाज में आए हैं और वो क्या इनका पर्पस था, क्योंकि अब तो इस दौर में अपना इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन अभी खत्म हुए हैं, आम चुनाव और तमाम जो गतिविधियां थी वो राजनीतिक वो बंद हो गई हैं। तो अब भी समाज को लेके क्या इनके अंदर चल रहा है जहन में, और समाज को एक रूपता में बांधने का जो आपका कार्यक्रम है वो चलाएंगे। तो किस लिए आए इनसे मैं बात करेंगे। तो आप अपना पहले परिचय दें। मैं प्रेमचंद कश्यप, प्रदेश अध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज जनपद फर्रुखाबाद में ये सामाजिक एक कार्यक्रम है कश्यप समाज, जो धर्मेंद्र कश्यप जी ने कराया है। इसके आयोजक हैं धर्मेंद्र कश्यप जी। और यहाँ पर क्योंकि बरसात का मौसम है तो हमने धर्मेंद्र जी से कहा था कि गांव-गांव से 2-2 चच्चर लोग बुलाओ, केवल हमें ज़्यादा संख्या नहीं चाहिए। जो हम विचार बताएं, जो हमारी विचारधारा है, वो विचारधारा पूरे फर्रुखाबाद में पहुँचे और फर्रुखाबाद के साथ साथ पूरे मंडल में पहुँचे, पूरे मंडल के साथ साथ पूरे प्रदेश में पहुँचे। हमारे विचार हैं, जैसे हमारा कश्यप समाज है, ये तमाम प्रदेश के अंदर उपजातियों में गिना जाता है। इसकी आबादी तो 18% है, लेकिन ये तमाम उपजातियों में गिना जाता है, इसलिए इसकी भागीदारी नहीं लोग आकार पा रहे हैं। जैसे कश्यप, निषाद, मांझी, मंझवाल, गौड़, गुड़िया, रैकवार, कार, धीमल, बातम, तोड़ा, तुरैया हैं, सैनी, बंद, केवट, मल्लाह, तमाम जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है। तो आज हमने समाज को इकट्ठा किया कि हम लोग जब तक इस देश और प्रदेश के अंदर, प्रदेश में जब तक हम जिले पर एक विधायक बनाकर विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी लोक पंचायत में नहीं भेज देंगे, तब तक हमारा कभी भी उद्धार होने वाला नहीं। जब तक हमारा एक मंडल से एक सांसद बन के कश्यप निषाद समाज का सबसे बड़ी देश की न्याय पंचायत में नहीं पहुंचेगा, तब तक समाज का कभी उद्धार होने वाला नहीं है। अच्छा, इसी संदर्भ में सवाल ये है हमारा कि अभी आपकी पार्टी के एक प्रत्याशी जो थे, उन्हें टिकट मिली थी और लड़े थे चुनाव और वो नहीं जीत पाए, तो क्या कारण रहा? देखिए, ये एक जनता का जनाधार है। हम लोग चुनाव लड़ाते हैं, हम लोगों को हमारे पिछड़े समाज ने और सब समाज ने वोट दिया, लेकिन कोई कारण रहा, हमारी कमजोरी रही, हमारे संगठन की कुछ कमजोरी रही, जिससे हम चुनाव वहाँ न जीत पाए। और हम लोग 27 के लिए वहाँ बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, संगठन बूथ पे बनाकर, सेक्टर पे बनाकर, जिससे हम लोगों को ऐसी कमियां न देख पाएं, उसका हम सुधार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, कारण क्या रहा? संविधान को लेकर कह रहे थे कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये संविधान को तो लेके हम चलते ही हैं। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के तहत हमको वोट का अधिकार दिया, इसी वोट से तो हम लोग सांसद और विधायक बनेंगे। तो हम लोग हमेशा संविधान को मानते हैं और संविधान ही हमारे लिए सर्वोच्च है। जिस पार्टी के साथ आपका कोलेशन है अभी, तो वो जो है पिछड़ों को लेके, नौकरियों को लेके, आरक्षण को लेके गड़बड़ियाँ कर रही है। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ समाज की चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपको हमने बताया है, इस देश और प्रदेश के अंदर हमारा समाज 18% है, लेकिन यह समाज तमाम उपजातियों में बटा है। ये समाज नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, समुद्र के किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर निवास करता है। ये समाज नाव चलाता था पहले, बड़े बड़े जहाज घाट बन गए, वहाँ पर नावों से घाट थे। ये समाज नावों के द्वारा देश और विदेश का व्यापार हुआ करता था। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, देश में संविधान लागू हुआ, देश में सड़कें नहीं पाई जाती, देश में सड़कें बन गई, रेल की पटरियां बिछी, रेलें चलने लगी, जहाज चलने लगे और पानी के जहाज चलने लगे। जब रोजी रोटी हमारे समाज की नावें बंद हो गई, नावें बंद कर दी गई, बड़े बड़े घाटों पे पुल बन गए, तो जब पानी के जहाज चलने लगे तो पानी के जहाजों में हमारे समाज का आरक्षण होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। आज अगर सरकार
किसी भूमि को अधिग्रहण करती है, वहां से सड़क निकालती है, बड़ी फैक्ट्रियां अगर खोलती है, तो वहां पर जिसकी भूमि लेती है उसके परिवार को नौकरी देती है और 4 गुना मुआवजा देती है। लेकिन हमारे समाज को न तो नौकरी मिली, न शिक्षा में, न रोजगार में, न भागीदारी मिली। बात ये है, जैसे आपने कहा कि राजनीतिक बातें ना करो, दरअसल आप जानते होंगे कि रूसो है जी, राजनीतिक दार्शनिक है, उन्होंने कहा मनुष्य जो है वो राजनीतिक प्राणी है, तो वो समाज में कहीं रहेगा वो राजनीतिक बात करेगा ही, जाहिर सी बात है वो राजनीतिक प्राणी। अब आप कह रहे हैं जिस तरीके से कि हमारे समाज को ठगा गया या नौकरियां नहीं दी गई, अभी आपने देखा होगा कि पीजीआई जो आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ में है, उसमें अभी निकल के आया है कि आरक्षण में किस तरीके से गड़बड़ किया गया, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आरक्षण के लिए, हम पिछड़े समाज के लिए जो हक का अधिकार लूटा जा रहा है उसका हम हमेशा विरोध करेंगे। हम पिछड़े समाज के साथ हैं, हम दलित समाज के साथ हैं, हम पिछड़े समाज के साथ हैं, और सब समाज में जिन जातियों को भी अभी नौकरियों में भागीदारी नहीं मिल रही है, उनको हक अधिकार मिले, हम लोग उनके भी साथ हैं। यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। हम लोग हमेशा जिन जातियों को आज दिन तक सदन में कोई नहीं जानता था, जैसे कश्यप है, जैसे अरगवंशी है, जैसे चाक मौर्य प्रजापति है, जैसे बंजारा है, इन जातियों को सदन में कौन जानता था, जैसे बहलिया है, इन जातियों को हम लोगों ने चुन चुनकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बताने का काम किया। इन जातियों को हक अधिकार दिलाने की बात माननीय सदन में उठाने का माननीय ओम प्रकाश राजभर। अच्छा, राजभर जी बहुत दिन से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कई बार जीत के भी जा चुके सदन में, क्या इनका अभी तक पार्टी का कोई नुमाइंदा देश के बड़े सदन में क्यों नहीं पहुंच पाया? देखो, धीरे धीरे सब पहुंचेंगे। हमारा छोटा दल है, हमारे 4 विधायक थे, आज हमारे 6 विधायक हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, आज हम ये जानता हूं कि कौन सा समाज कितना सम्मान दे रहा है, लेकिन हमको 12 टिकटें मिली थी। कब मिली? समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 में हुआ। लेकिन हम वादा करता हूं, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हमको प्रेमचंद कश्यप को विधायकी का टिकट देकर समाजवादी पार्टी गठबंधन से जनपद सिद्धार्थनगर से हमें लड़ाने का काम किया था। तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा पिछड़ों की दलितों की बात करते हैं, उनको सम्मान देने की बात करते हैं। आप राजभर जी के साथ कब से जुड़े हुए? हमें लगभग 4 सालें हुई हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जुड़े, और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज चाहे फिरोजाबाद ले लीजिए, आप चाहे फरक्काबाद ले लीजिए, चाहे मैनपुरी ले लीजिए, चाहे आगरा ले लीजिए, चाहे अलीगढ़ ले लीजिए, चाहे हाथरस ले लीजिए, चाहे आप मेरठ ले लीजिए, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, हमने 10-10, 20-20 हजार की भीड़ करी है, और हर जगह हमारा संगठन बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। और आपको हम 2027 में दिखाएंगे। हम लोग वो मेहनत करने जा रहे हैं। हमारी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की इच्छा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर सबसे पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य बन के तैयार हों। हर जिले में हम 10-10, 15-15 जिला पंचायत सदस्य आज आप उतारेंगे। आज आप जो मीटिंग हुई है यहाँ पे, तो समाज को क्या मैसेज देने को? हमारा देखो, समाज तमाम उपजातियों में बटा है, तो हमारा मैसेज है, जैसे एक ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज में दुबे भी हैं, उसमें त्रिवेदी भी हैं, उसमें मिश्रा भी हैं, तमाम जातियां हैं, लेकिन उनका टाइटल ब्राह्मण है। ऐसी जाटव समाज में तमाम उनकी जातियां, लेकिन टाइटल उनका जाटव समाज है। ऐसी यादव समाज में गोरसी, कमरिया, अहीर, उनका टाइटल यादव है। इसीलिए आज हमने सभी लोगों को, सम्मानित साथियों को बुलाया और कहा कि अब हम लोग जलवंशी लिखना चालू करें। जलवंशी हम लोग टाइटल बनाएंगे। ये आज यहाँ से शुरुआत हो गई है, फरक्काबाद जनपद से पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जन चौपालें कर करके छोटी छोटी अब जो गाँव में सभाएं करेंगे और अपने लोगों को बताएंगे कि हम लोग जलवंशी लिखेंगे। जलवंशी के बाद अब कश्यप लिखो, निषाद लिखो, मांझी लिखो, मंझवाल लिखो, गौड़ लिखो, गुड़िया लिखो, काल लिखो, धीमल लिखो, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हमारा टाइटल होगा जलवंशी। आपके एक पार्टी के विधायक हैं, उन पे आरोप लगे हैं जो पेपर लीक, उस पर आपका क्या कहना? देखिए, उन पे षड्यंत्र के तहत लगाया गया आरोप, उन पे जांच हुई है और जांच कर रही है, वो निर्दोष हैं। उनकी जो पहले कोई उनके मामला उठा था, उनमें कोर्ट ने बरी किया है। हमारे विधायक ने अभी
आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया था कि अगर मैं दोषी पाया गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारा पार्टी का कोई ऐसा उसका विधायक नहीं है। हमारे पार्टी के निष्पक्ष विधायक हैं। जब से वो हमारी पार्टी में आए हैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा अभी तक। अभी उनका कहाँ है? वो तो बराबर मीटिंग कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं। आप अभी फोन लगाए, अभी हम आपकी बात कराते हैं। हर प्रोग्राम कर रहे हैं। वो जनता के बीच हैं। अपनी अभी कल तो जखनिया विधानसभा में थे। अच्छा। हाँ, हर जगह। नहीं, दरअसल राजभर जी ने मंच से वो उनका बयान जो है वो काफी वायरल हो रहा है। आपने भी सुना होगा कि हमारे जो विधायक हैं जो ऐसे वैसे नहीं है, नौकरी लगवा देते, कॉल लेटर आ जाए तुरंत। अरे मेरी बात सुनो, जो हम जनता के बीच बैठे हैं, अगर हम विधायक बनेंगे तो हम जनता की पहले नौकरी लगाने में नहीं करेंगे? करेंगे भाई। अब समाजवादी पार्टी की सरकार चली तो समाजवादी की पार्टी हम लेके तमाम नेताओं की लिस्ट चली और उन्होंने नौकरी लगवाई, तो हमारा भी दायित्व बनता है जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी नौकरी लगाने का पहल करने का हमारा काम है भाई। हम करेंगे भाई पहल। अच्छा, ये एक समाज से हटके है। जैसे कि आपने देखा, आप यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ से थोड़ी बहुत दूर पे ही हाथरस है, एक मतलब 100-150 किलोमीटर। जी। ये जो घटना हुई है पकड़ में, इसको लेके आप क्या समझते हैं? समाज को क्या मैसेज देंगे आप एज ए? ये घटना बहुत निंदनीय है, बहुत दुखित घटना है। इस घटना के जो भी जिन लोग खत्म हुए हैं उनकी आत्माओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। भगवान से यही कहना चाहता हूँ कि उनकी आत्माओं को अपने चरणों में जगह दें और उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और हम तो ये कहेंगे कि देखिए, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम लोग गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। ऐसे आडंबर में ना आए जनता, क्योंकि संविधान को देखे, संविधान के तहत हम लोग राजपाट भी छीन सकते हैं। हमें वोट का अधिकार दिया है, इसलिए हम किसी पे विश्वास नहीं करते हैं, हम संविधान पे विश्वास करते हैं, हम लोग गौतम बुद्ध पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग ऐसे आडंबरों में कहीं नहीं बढ़ते। हम लोग जनता से निवेदन करते हैं कि आप लोग इनसे दूर रहिए और संविधान के तहत विश्वास करिए। इस देश में आप जुड़िए और आपकी जो विचार हैं उन विचारों को हम लोग पूरा करेंगे, यही संदेश में देना चाहता हूं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुभाषा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद जी, और कैसी रही हमारी बातचीत देखिए। नमस्कार।